सभी प्यारे बहन भाइयों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं मिस सिंह अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ेंगे संयोगिता। ठीक है, तो संयोगिता लिखा हुआ है तो देखेंगे क्या होता है। संयोगिता किसे कहते हैं? कोई भी तत्व होता है, ठीक है, उसके अंतिम कोष में उपस्थित जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है, अंतिम कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉन संख्या क्या कहलाती है? संयोगिता कहलाती है। ठीक है, तत्व के अंतिम कोष में उपस्थित, किसी तत्व के अंतिम कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, या ऐसे करेंगे परमाणु द्वारा यौगिक बनाने में जितने बंध बनते हैं। क्या? तो परमाणु द्वारा यौगिक बनाने में जितने बंध बनते हैं, ठीक है, उसे भी हम संयोगिता बोलते हैं। ठीक है, सबसे आसान भाषा क्या, इसे आसान भाषा में इस तरह तत्व के अंतिम कोष में या बाहरी कोष में, क्या तत्व के, इस तरह देख लेते हैं हम। यहाँ पे देख लो आप, तत्व के अंतिम कोष में उपस्थित, यहाँ पे तत्व के अंतिम कोष, अंतिम या बाहरी, अंतिम आप यहाँ पे बाहरी भी लिख सकते हो, बाहरी कोष या सेल में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या की संख्या। ठीक है, क्या होता है? इलेक्ट्रॉन की संख्या जो होती है, क्या होता है, तत्व का जो भी अंतिम या बाहरी कोष होगा उसमें जो भी इलेक्ट्रॉन मौजूद होंगे, पाए जाएंगे, वही क्या होती है? वही संयोगिता कहलाती है। या क्या होता है? परमाणु द्वारा यौगिक बनाए जितने भी बंध बनते हैं, ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं? संयोगिता बोलते हैं। अब सबसे पहले क्या देंगे हम, इसके नियम देख लेते हैं, उसके बाद हम निकालेंगे बहुत सारे तत्वों की और आपको सिखाएंगे ट्रिक के माध्यम से। ठीक है, तो इसका नियम क्या होता है? देखो, सबसे पहले क्या होता है, जिन कोई भी तत्व, जिन तत्वों के बाहरी कोष में 1, 2, 3 अथवा 4 इलेक्ट्रॉन होंगे, कोई भी, क्या होगा, इसका नियम क्या होता है, हम इसका रूल देख लेते हैं। नियम देख लो इसका, हम संयोगिता निकालने के नियम देख लो। नियम क्या होता है? जिन तत्वों की बाहरी, क्या होता है, जिन तत्वों बाहरी कोष में 1, 2, 3, 4, ठीक है, अगर कोई भी तत्व है, ठीक है, जिन तत्वों के बाहरी कोष में 1, 2, 3 अथवा 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो उनकी संयोगिता यही रहेगी, 1, 2, 3, 4 ही रहेगी। और क्या होता है? अगला नियम क्या होता है? दूसरा नियम क्या होता है इसका? अगला नियम क्या होता है, जिन तत्वों के बाहरी कोष में क्या होता है, 4 से अधिक इलेक्ट्रॉन, जैसे 5 हैं, 6 हैं, 7 हैं, क्या 5 हो गए हमारे, 6 हो गए, 7 हो गए, क्या होता, 8 हो गए, ये क्या होता है, इनकी संयोगिता क्या होती है? 8 माइनस बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन होते हैं, 8 माइनस n, 8 माइनस बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है। ठीक है, जिन तत्वों के बाहरी कोष में क्या होता है, 1 से 4 तक होंगी, अंतिम कोष में मतलब 1 से 4, उनकी संख्या सेम यही रहेगी, 4 तक ही। 4 यहाँ 5, 6, 7, 8 है, तो उसकी संख्या क्या हो जाएगी? 8 माइनस बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन हो जाएंगी। ठीक है, 8 से हम उसे क्या, उसमें से हम क्या उसे घटा देंगे। ठीक है, और क्या करते हैं, और कहता है अगला नियम है, जिन तत्वों के बाहरी कोष में, जिन तत्वों के बाहरी कोष में 8 से अधिक इलेक्ट्रॉन, क्या होगा, 8 से अधिक होंगे, क्या कुछ ऐसे होते हैं 8 से अधिक होंगे, तो क्या होगा, 8 से अधिक, 8 से अधिक इलेक्ट्रॉन हो, तो क्या होगा, उनकी संख्या कितनी होती है? शून्य होगी, क्या हो जाएगी? शून्य, शून्य, जीरो होती है। ठीक है, कैसे? शून्य। तो ये क्या था, शून्य जो जितने भी, जिनकी के बाहरी कोष में, जिन तत्वों के बाहरी कोष में 8 इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है, 8 होंगे, तो उनकी संख्या क्या आएगी? शून्य। और वो क्या, जितने की भी शून्य होगी वो क्या, अक्रिय गैसें होती है। कैसी होती है? अक्रिय। अगर 8 है तो 8 है तो क्या होगा, संख्या का शून्य हो जाएगी, तो क्या अक्रिय गैसें होती है। कौन सी होती है? अक्रिय गैसें होती है हमारी। कैसी होती है? अक्रिय गैसें होती है हमारी। ठीक है, ठीक है, कैसी होती है हमारी? अक्रिय गैसें होती हैं। ठीक है, कैसी होती है? अक्रिय गैसें। अब इसे हम साफ कर लें सब। अब देखो, हम संयोगिता निकालेंगे हम इस तरह से। आप देखो संयोगिता निकालने का, जैसे मान लो हमने हमारे पास क्या, हाइड्रोजन, ठीक है, हाइड्रोजन है, ठीक है, हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना? 1 होता है, 1, तो इसका 1, तो अंतिम कोष परमाणु क्रमांक, इसका एटॉमिक नंबर क्या, सबसे पहले आपको 30 तक टेबल याद होनी चाहिए। क्या होगा, इसका एटॉमिक नंबर कितना? 1 ही है, 1, तो उसमें क्या, अंतिम कोष में इलेक्ट्रॉन कितना? 1 है, 1 है, तो इसकी वैलेंसी कितनी हो जाएगी? इसकी 1 ही हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद हम हीलियम ले लेते हैं, हीलियम, इसकी कितनी? 2 होती है, कितनी होती है? 2, तो इसके अंतिम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन? 2 हैं, कितने हैं? 2 हैं, तो इसकी भी कितनी हो जाएगी?
इसकी सांद्रता कितनी 2 हो जाएगी, कितनी हो जाएगी 2। इसी पर हमने सोडियम देख लो, यहाँ पे सोडियम ले लिया हमने। सोडियम कितना होता है 11 नंबर पे होता है, 11 2 8 1, अंतिम कोष में कितने हैं 1, कितना है 1। तो सोडियम की सांद्रता कितनी हो जाएगी, बी बराबर क्या सांद्रता कितनी हो जाएगी 1 हो जाएगी, हो जाएगा। उसी प्रकार हम ले लेते हैं कैल्शियम, कैल्शियम ले लिया। कैल्शियम कितने होता है 20, 20 पे होता है कैल्शियम, ठीक है। 2,8 8 2, अंतिम कोष में कितना इलेक्ट्रॉन है 2, कैल्शियम के अंतिम कोष में कितना इलेक्ट्रॉन है 2, कितने हैं 2, 2 है। तो कितनी हो जाएगी इसकी बैलेंस कितनी हो जाएगी 2, 2 हो जाएगी। उसी प्रकार ऑक्सीजन देख लो आप, ऑक्सीजन के, ऑक्सीजन ले ली हमने, ऑक्सीजन के अंतिम कोष में वो ऑक्सीजन कितने 2,6, अंतिम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन है 6। तो क्या कर देंगे 8 से हम इसे, तो कितने बचाएंगे 8 से कर देंगे कितने 2, ठीक है। कितनी हो जाएगी समझ, कितनी हो जाएगी 2 यानी -2, कितनी हो जाएगी। इससे क्या होगा अंतिम कोष में 2 अनपेयर ऑक्सीजन पाएगा, 2 अनपेयर इलेक्ट्रॉन बचेंगे, अनपेयर बचेंगे तो क्या 2 ऑक्सीजन का अपना स्टेप पूर्ण करें किसी से 2 इलेक्ट्रॉन, तो इसमें -2 चार्ज हो जाएगा, तो इसलिए -2 होती है, कितनी होती है -2, ठीक है। उसी प्रकार हम ले लें, आप और भी बहुत सारे ले सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमें इसमें नील्स बोर का परमाणु मॉडल भी आएगा, KLMN, KLMN इस तरह से बोर का परमाणु KLMN, 2 K में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन रहेंगे, L में भी 8, M में 8 और इसमें 2, ये हमें याद होनी चाहिए। इसे मैं आज अभी इसकी हम क्या अगले वीडियो में से हम समझाएंगे। तो अभी तक के लिए आप मतलब इसी से इसका काम चला सकते हैं। तो क्या होता है ये शानदार ट्रिक भी होती है, और भी हम देखते हैं इसे साफ कर लें, आप इसे तब तो नोट कर लो, इसे आप साफ कर लो, इसे साफ कर लो आप। उसी प्रकार देख लेते हैं हम कार्बन देख लेते हैं, क्या अगले हम क्या था कार्बन देख लेते हैं, कार्बन, ठीक है। कार्बन देख लेते हैं हम, कार्बन यहाँ पे कार्बन की, ठीक है। कार्बन क्या होता है कार्बन C, कार्बन कितनी होती है C, ठीक है। कार्बन कितने में 6 पे होता है, कार्बन 6 पे होता है, तो 2,4, तो कार्बन की बैलेंस कितनी होगी 4 हो जाएगी, कितनी हो जाएगी कार्बन की बैलेंस कितनी हो जाएगी 4 हो जाएगी। तो हम आर्गन देख लेते हैं, आर्गन, आर्गन कितना 18, आर्गन देख लो आप, आर्गन, आर्गन AR कितने पे होता है 18 पे होता है, 2 8 8, कितने हो गए 8 16, 8 8 कितने 16 हो गए, 8 हो गया आर्गन पे। तो क्या हो जाएगा 8 माइनस भारी कितना है, तो इसकी आर्गन कितनी बैलेंस कितनी, बैलेंस कितनी 0 हो जाएगी, कितनी कितनी हो जाएगी बैलेंस आर्गन कितनी हो जाएगी हमारी, ये क्या अक्रिय गैस हो जाएगी हमारी, आर्गन क्या हो जाएगी हमारी अक्रिय गैस, इसकी बैलेंस कितनी हो जाएगी 0 हो जाएगी, ठीक है। उसी प्रकार हम क्या पोटेशियम देखते हैं, पोटेशियम, पोटेशियम देख लो आप, इस हिसाब करो पोटेशियम देख लो आप, पोटेशियम, पोटेशियम के 19 पे होता है पोटेशियम, पोटेशियम यानी के 19 पे 2,8,8, 8 और 16 2 18 बचा क्या 1, अंतिम कोष में कितना 1, तो 1 है तो 1 ही रहेगी, बैलेंस कितनी हो जाएगी इसकी 1 हो जाएगी, किसकी पोटेशियम की, तो इस पर क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी। अब देखो इसमें एक बहुत बेहतरीन ट्रिक क्या होती है, अब इसमें एक बैलेंस है, ठीक है 1 है, तो क्या होगा इसका अष्टक कभी पूर्ण, इसमें एक चीज और होता है, आप इस तरह भी इसमें चार्ज भी पता कर सकते हैं, जब पोटेशियम तो पोटेशियम पर हमारा कौन सा एक अंतिम कौन है 1 है, तो क्या करे ये अपना इलेक्ट्रॉन पोटेशियम क्या हमेशा अपने इलेक्ट्रॉन का दान करता है, तो इसमें हमेशा यहाँ पे ये भी होता है प्लस चार्ज भी होता है, 1 है तो इस तरह से भी, लेकिन इसे हम चार्ज वाले चैप्टर में से फिनिश करेंगे, अभी हम बैलेंस ही देखते हैं, ठीक है। तो आगे आप देख लो, और देख लो सोडियम हो गया हमारा, और हम क्या करें सल्फर देख लो आप, सल्फर 16 पे होता है, सल्फर, सल्फर देख लें हम, काफी इजी है, सल्फर 16 पे 2 8 6, अंतिम कोष में कितने हैं सल्फर के 8 और 6 14 और 2 16, कितने हो गए 16, कितने हो गए 16, तो कितना हो गया 8 माइनस 6, बैलेंस कितनी हो जाएगी इसकी 2 हो जाएगी, सल्फर की कितनी बैलेंस हो जाएगी
सल्फर वैलेंसी कितनी होगी, 2 हो जाएगी। उसी प्रकार आप क्या देख सकते हैं, कैल्शियम की हमने देख लिया, आर्गन की, क्लोरीन देख लो आप, क्लोरीन कितने में 17 पे होता है क्लोरीन, क्लोरीन ठीक है, क्लोरीन आप देख लो, क्लोरीन 17 पे हो जाएगी हमारी, क्लोरीन Cl ठीक है, क्लोरीन 17 पे 2 8 7 कितने हो गए, 8 - 7, भारी कोष में बैलेंसी कितनी हो जाएगी, इसकी बैलेंसी 1 कितनी हो जाएगी, 1 बैलेंसी कितनी हो जाएगी, क्लोरीन की बैलेंसी कितनी, 1 हो जाएगी। ठीक है, इसी प्रकार से आप सभी तत्वों के 30 तक जितने टर्म है इसी प्रकार से आप निकाल सकते हैं, काफी इजी है। तो एक बार रिपीट करें, बैलेंसी संयोजकता क्या होता है, किसी भी तत्व के अंतिम कोष में या किसी भी तत्व के बाहरी कोष में, ठीक है, उपस्थित इलेक्ट्रॉन, ठीक है, बाहरी कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, ठीक है, इस तरह किसी भी तत्व के बाहरी कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या कहलाती है, संयोजकता कहलाती है। या परमाणु द्वारा यौगिक बनाने में जितने भी बंध बनते हैं, बॉन्ड बनते हैं, वो क्या है, संयोजकता कहलाती है। ठीक है, तो आपको वीडियो लगी हो तो आप प्यारा सा कमेंट, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।